हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर इनकम मैनेजमेंट वाला कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई जस्ट होप आप लोग ने यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था नीड्स के बारे में, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो हमें पूरी करनी ही होती हैं जब भी जो भी पैसा हमारे पास आता है, तो है ना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिज़ायर्स। तो डिज़ायर नाम से समझ में आ रहा है, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो हमारी नीड्स के बाद आती है। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम जब पूरी कर लेते हैं, फिर जो हमारे पास पैसा बचता है कुछ हमारा सेविंग्स में जाता है, और जो बचे कुचे पैसे होते हैं उससे हम अपने डिज़ायर पूरे करते हैं। नहीं तो कभी कभार सेविंग के पैसे जो हैं हम अपना उसमें सेविंग में डालने के बजाय अपने डिज़ायर्स में लगा देते हैं, है ना। सो व्हेन ऑल योर नीड्स आर फुलफिल्ड यू बिगिन टू थिंक ऑफ मीटिंग योर डिज़ायर्स। सारी नीड्स भरने के बाद, सारी नीड्स कंप्लीट हो जाने के बाद तब हम अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं। व्हाट यू डिज़ायर इज़ नॉट रियली नीडेड टू कैरी ऑन लाइफ, बट स्टिल you wish to have it. For example, you may desire to have some wall hanging for your house, or you may like to have a 3 bedroom house in a particular locality. मतलब आपकी बहुत अलग अलग टाइप ऑफ ख्वाहिशें हो सकती हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। कुछ ऐसी ख्वाहिश जैसे आपको चाहिए कि यार मेरे बेडरूम में जो एक अच्छी सी वॉल हैंगिंग होनी चाहिए, तो आप जाते हो, जाके ख़रीद के मार्केट से ले आते हो, है ना। अब आपकी ये ख्वाहिश है कि हाँ मुझे 3 bedroom अपार्टमेंट चाहिए, हमारा घर जो है 3 bedroom होना चाहिए, एक ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बड़ा सा किचन, 2-3 वॉशरूम्स। तो ये इस तरह के डिज़ायर्स जो हैं एक दिन में डेफिनेटली पूरे नहीं होंगे, या एक सैलरी में पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, राइट। या फिर अगर आप लोन सेंशन करवाते हो, ये बहुत सारे तरह की चीज़ें एडेड होती हैं फिर उस केस में। तो डिज़ायर तो ये भी है, लेकिन हाँ एक सैलरी 2 सैलरी में ये नहीं हो सकता पूरा। तो वो काइंड ऑफ अलग अलग लेवल ऑफ डिज़ायर्स होते हैं जो कि अपने हिसाब से आप पूरा करते हो, जो भी आपका बजट होता है। You may say needs are those requirements which are needed to make life easy, while desire are things which you feel happy to possess. अच्छा, मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नीड्स आपकी वो चीज़ है जो कि लाइफ को स्मूथ और इजी बनाने में मदद करती है, और डिज़ायर वो चीज़ है जो कि पर्सनली आपको अंदर से खुश महसूस करवाती है, अच्छा फील करवाती है ना। तो जो आपके पर्सनल सपने होते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आपकी डिज़ायर का पार्ट है। With money, no, you can buy all that is required to satisfy your needs and desire. You need of a fan, and your desire have to desire to have a carpet. Both can be bought with money. मतलब अगर आपको ये छोटा सा डिज़ायर है कि आपको जो है एक फ़ैन चाहिए, या डिज़ायर है कि आपको एक कारपेट चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो डिज़ायर्स हैं आप अपने 1-2 सैलरी में पूरा कर सकते हैं। बोथ कैन बी बॉट विद मनी। तो हर चीज़ जो है पैसे से ख़रीदी जा सकती है। your needs and desire can also be fulfilled by the goods and services available to your family. Your needs of a house may be fulfilled by the company in which you work. Your desire your desire to have a well tailored dress may be fulfilled by the use of your own or your mother's skill. तो पैसा जो है बेसिकली बहुत तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और बेसिकली आपका डिज़ायर है कि आपका मतलब एक तरह से कोई अच्छा सा ड्रेस हो जो कि आप अपने हिसाब से बनवाना चाहते हो। आप कपड़ा लेकर आओ, टेलर से सिलवा लो, या फिर अगर आपके पास स्किल है आप खुद सिल सकते हैं, या आपकी मदर के पास ये स्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पर भी ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे वो ड्रेस हो। अगर आपके पास वो स्किल ऑलरेडी मौजूद है तो उस केस में आपका पैसा बचेगा, भले ही आपकी एनर्जी एफ़र्ट्स लगें, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसे बचाकर अपनी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो भी आपका एक तरह से डिज़ायर पूरा हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सीधा सा मतलब होता है खर्चा, जो हम खर्च करते हैं पैसे। एक्सपेंडिचर इज़ द मनी स्पेंड ऑन बाइंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द फैमिली। तो एक्सपेंडिचर वो चीज़ होती है जो कि हम पैसा जब हम खर्च करते हैं उसके बदले हम गुड्स और सर्विसेज का लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अब हम अपना कुछ भी, हमें कोई पैकेट ख़रीदना है, चाय पत्ती ख़रीदनी है, कुछ भी ख़रीदनी है, हम जाते हैं दुकान पे, पैसे देते हैं, उसके बदले चाय पत्ती या जो भी सामान है हमारा गुड्स वो हम लेकर आते हैं। सर्विसेज में क्या है, हमें जस्ट एग्जांपल हमने लास्ट पार्ट में देखा था, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, हम बस में जाएंगे, ऑटो में, या कैब बुक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम सर्विस तो ले रहे हैं, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं। कैब बुक कर रहे हैं तो हम उसको पैसा देंगे 200, 250, 300 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और उसके बाद हम वो कैब का फ़ायदा उठाएंगे, हमें वो सर्विस मिल रही है ना।
तो गुड्स एंड सर्विसेज ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपेंडिचर खर्चा करने के बाद जो है हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। गुड्स क्या है, यू नीड वेरियस थिंग्स फॉर योर डेली लिविंग। आपको बहुत तरह की चीज़ें अपनी डेली लिविंग में चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल यू नीड फूड आइटम, पॉट्स पैन्स टू कुक, मतलब कि आपके बर्तन वगैरह हो गए वो सब चाहिए, सोप और वॉश डर्टी क्लोथ, उसके लिए डिटर्जेंट चाहिए, आयरन होनी चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए। तो ये आपके डेली नीड्स वाले सामान हैं जो कि बेसिकली सबके घर में मौजूद पहले से होते हैं, और नहीं है तो आपको ख़रीदना पड़ता है। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर हाउस यू विल सी वेरियस गुड्स। आप अपने आसपास अपने घर में देखेंगे तो बहुत तरह के सामान इस तरह के नज़र आने वाले हैं आपको, जो आपने एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करके ये सब आप ख़रीद कर लेकर आए हैं अपने डेली यूज़ के लिए। ईच वन ऑफ विच इज़ यूज़फुल टू यू, मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स यू हैव इन योर बाथरूम। अपने बाथरूम में देखिए, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक लिस्ट बनाइए जो कि आप खर्च करके पैसे खर्च करके लेकर आएँ अपनी नीड के लिए, है ना। फिर आ जाती हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज आर यूटिलिटीज़ विच मेक योर लिविंग ईजी। सर्विसेज वो चीज़ हैं, एक तरह की यूटिलिटीज़ हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को जो है थोड़ा इजी बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉक टू अ फ्रेंड लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, मतलब कि कोई दूसरी सिटी में आपका दोस्त रहता है, उससे अगर आपको बात करनी है तो यू नीड नॉट टू विज़िट देयर, मतलब कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाकर दूसरे सिटी में उससे मिलें। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन पे बात करके वो घर बैठे बैठे उससे अपने दोस्त से बात कर सकते हैं जो कि दूसरी सिटी में रहता है। ऑल राइट, बिसाइड्स टेलीफोन सर्विस यू व्हाट आर दी अदर सर्विसेज यू एन्जॉयड इन योर हाउस। और भी बहुत तरह की सर्विसेज हैं, जैसे येस इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सर्विस है, ठीक है, लाइट है, बिजली है आपके घर में। इफ़ यू वांट टू गो आउट टू वर्क यू हैव द सर्विस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बाहर जाते हैं आप तो बाहर आपको सर्विसेज मिलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी खर्चा करना पड़ता है लेकिन बदले में आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इफ़ यू एवर फॉल सिक यू कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जब भी आप बीमार पड़े आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं। सम अदर सर्विसेज दैट ऑल आर अवेलिंग ऑफ आर द पुलिस प्रोटेक्शन है, फायर सर्विसेज हैं, स्वेज डिस्पोजल्स, बहुत तरह की इस तरह के प्रोटेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम है, आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड अवेलेबल है, कोई दिक्कत हो गई है, चोरी हो गई है तो पुलिस है। तो ये हमारे प्रोटेक्शन पर्पस से सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं हमको। लुक अराउंड योर लोकेलिटी एंड सी व्हाट सर्विसेज इट ऑफर्स यू। अपने लोकेलिटी में जहाँ पे भी आप रहते हैं आप सर्विसेज को खुद अपने लेवल पर नोटिस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल कर रखी है ना। ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी पेड फॉर। लेकिन जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, जो सामान हम ख़रीदते हैं, इन सब के बदले जो लगता है वो है पैसा। पैसा हम देते हैं, पे करते हैं, उसके बदले हमें सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम चाहें फ्री में तो वो सारी चीज़ें इस तरह की हमें फ्री में नहीं मिल सकती। द मनी विच यू स्पेंड ऑन देम इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। और वो पैसा जो आप इन सब चीज़ों पे एक्सपेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का टॉपिक हो गया। फिर आ जाता है हमारा गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग एन एक्सपेंडिचर प्लान। अब यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है अपने एक्सपेंडिचर प्लान को किस तरीके से हमें प्लान करना है वो बताया है यहाँ पे। If you want to get good return from the money you spend, then you need to make a spending or an expenditure plan. A spending plan tell you how to spend your money judiciously. You need to consider the following while making such a plan. मतलब basically आपका जो पैसा है कहाँ पे किस तरीके से आपको स्पेंड करना है, खर्च करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। बेसिकली जितना आप अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको प्लान भी करना आना चाहिए। The money income which you get in hand has to be divided into various areas of expenditure such as food, clothing, housing, education, transportation, household services, entertainment and savings. तो जो भी पैसा आपका जो इनकम है, मतलब मंथली अगर आपको सैलरी मिल रही है तो उसके हिसाब से आपको इन हैंड जो पैसा आपको मिलता है उसको आपको पहले डिवाइड करना होता है कि जो मेन प्रायोरिटी मतलब हमारी जो नीड्स वाली चीज़ें हैं ना, ज़रूरत जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी क्या क्या है। जैसे हमारा फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है जिसको हमें पूरा करना है। उतनी सैलरी में हमारा वो पैसा डिवाइड हो जाता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद
एज़ यू हैव लर्न अर्लियर, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग आर योर बेसिक और प्राइमरी नीड्स, है ना। तो हमने ये चीज़ तो जान लिया कि हमारी ये सब टाइप की चीज़ें, फूड, क्लोथिंग हमारी प्राइमरी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। द रेस्ट ऑफ द अबव मेंशन नीड्स आर योर सेकेंडरी नीड्स। ऑब्वियसली वाइल स्पेंडिंग मनी यू विश फर्स्ट कंसिडर्ड योर प्राइमरी नीड्स। डेफिनेटली जब आपके पास पैसा होता है तो अपनी प्राइमरी नीड्स, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, उसके बारे में आप पहले सोचेंगे। द वे यू डिवाइड योर मनी फॉर स्पेंडिंग विल डिपेंड अपॉन द इम्पॉर्टेंस यू गिव टू द वेरियस एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू क्लोथ्स देन फूड, यू विल कीप असाइड मोर मनी फॉर इट। जैसे बेसिकली वो आपके ऊपर, आपके नेचर के ऊपर और आपकी ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पैसा आप कमा कर ला रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू यू आपको कहाँ खर्च करना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वो नीड्स में से भी जो आपकी ज़रूरतें हैं, तो क्लोथिंग जो है या फिर जो ड्रेस ख़रीदना है, कुछ ख़रीदना है आपको, तो वो अगर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो खाने से भी ज़्यादा अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके लिए पैसा अलग से सिक्योर करके रखेंगे कि नहीं, ये पैसा जो है, ये इतना पैसा हम खाली कपड़े ख़रीदने में या शॉपिंग करने में ही खर्च करेंगे। यू मे स्पेंड लेस मनी ऑन एजुकेशन। उस केस में आप एजुकेशन पे कम पैसा खर्च करेंगे। इफ़ यू फील इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली, अगर आपकी ऐसी सोच है कि हाँ आपकी फैमिली के लिए ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस केस में तो अकॉर्डिंग टू द नेचर या जो भी आपका सोच है, जो भी तरीका है मैनेज करने का, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और पैसों का डिवाइडेशन करेंगे। मेक श्योर दैट द अमाउंट ऑफ मनी you keep for each area sufficient to cover the expenses of that area for the full month। तो बेसिकली जो भी आपको सैलरी मिल रही है उस पैसे में जो भी आप डिवाइडेशन, जो पैसा बांट कर अलग से निकाल रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, वो उतना होना चाहिए कि उसमें और बाद में ऐड ना करने की ज़रूरत पड़े। उतने पैसे में वो नीड, वो एरिया जो है आपका ज़रूरत का पूरा हो जाए। ये नहीं कि आपने बहुत कंजूसी से ज़रा सा पैसा निकाला, फिर जब खर्च करने गए तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो गया, फिर आपको अलग से भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, उसमें खर्च करना पड़ा, है ना। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव केप्ट असाइड ₹1000 फॉर फूड, जैसे आपने अगर 1000 रुपये खाने के लिए निकाल दिया, इट शुड सफिशेंट यू टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो हर पूरे महीने के लिए वो 1000 रुपये में आपका काम हो जाना चाहिए अगर आपने फूड के ऊपर, खाने के ऊपर ये पैसा खर्च करा है। तो अगर इसको डिवाइड करा है फॉर फूड तो पूरे महीने का हिसाब हो जाना चाहिए कि हाँ 1000 में जो है 1000 में आप पूरा महीना खाने के लिए चला लेंगे, ठीक है। If you have money left over after your primary and secondary needs are met, you can think of fulfilling some desires। प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स पूरी हो जाने के बाद फिर भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। डिज़ायर्स विल फर्स्ट इंक्लूड सम कंफर्ट फॉर योर लाइफ। अब डिज़ायर्स में भी जो है आपकी लाइफ में जो कंफर्ट चाहिए आपको उससे रिलेटेड हो तो अच्छा है। इफ़ मनी इज़ स्टिल लेफ्ट ओवर, आपके डिज़ायर पूरे होने के बाद भी लाइक पैसा फिर भी बच रहा है, इट मे इंक्लूड सम लग्जरीज़। कम्फर्ट्स आर मोर ईज़िली अफोर्डेबल देन लग्जरीज़। तो कंफर्ट वाली चीज़ ज़्यादा आप एक तरह से प्रायोरिटी दीजिए एक सजेशन के तौर पे। लग्जरी वाली चीज़ें बाद में अगर फिर भी पैसा बचता है तब आप उस पर जा सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वंस यू नीड फॉर अ हाउस इज़ फुलफिल्ड, जो भी आपकी ज़रूरतें घर के लिए हैं जब वो पूरी हो जाती हैं, यू विल वांट टू बाय थिंग्स विच विल मेक योर हाउस कंफर्टेबल। तब आप वो चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं बेसिकली जो कि आपके घर के लिए कंफर्टेबल हों, आपके रहने के लिए घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हों, वो चीज़ों पे आप खर्चा करते हैं। यू मे बाय अ डेज़र्ट कूलर और अ फ़ैन। हाँ, तो ये आप इस तरह की चीज़ें, डेज़र्ट कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। व्हेन यू मोस्ट ऑफ़ योर कंफर्ट्स आर मेट, जब आपकी ज़्यादातर कंफर्टेबल चीज़ें जो हैं पूरी हो जाती हैं, फुलफ़िल हो जाती हैं, तब आप लग्जरी, अपने खुद के लिए लग्जरी आइटम्स टाइप की चीज़ें जो हैं सोच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं अगर पैसा बचता है तो। यू मे नाउ बाय एन एयर कंडीशनर। उसके बाद आप एयर कंडीशनर ख़रीद सकते हैं अगर चाहें तो। दस यू कैन समराइज़ द ऑर्डर सेटिस्फाई नीड्स एंड डिज़ायर एज़ फॉलोज़। जैसे while your present needs and desire are being fulfilled, you also need to think of your future needs। तो अगर आपकी प्रेजेंट डिज़ायर नीड्स जो हैं पूरी हो गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा बच रहा है तो ज़बरदस्ती किसी ना किसी चीज़ पे खर्च ही करना है। पैसा बच रहा है या अगर आप बचा रहे हैं तो दैट्स गुड, तो उसको सेविंग्स में डालना चाहिए। दे मे बी
सम नीड्स इन द फ्यूचर के बारे में सोच कर रखना चाहिए वो पैसा, द फुलफिलमेंट ऑफ विच रिक्वायर अ लार्ज सम ऑफ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सैलरी आई है, आपके घर का खर्चा निकल गया, तो आप कुछ पैसे जो है सेव करके रखेंगे फ्यूचर के बारे में सोच के। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर किसी की शादी है तो आप अपने फ्यूचर के लिए कि हाँ उसमें अभी पैसा खर्च होना है, वो अभी जो मेरा डिज़ायर है उसे पूरा करना है, तो आप उस पैसों को जो है बचा के अभी से रखेंगे, तब जाके वो डिज़ायर आपका कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद पूरा होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्लान करके चलना पड़ता है। Your regular income at that time may not be enough to fulfill that need. So what would you do to help yourself in a situation like that? Yes, you can keep aside some part of your money income for such future needs. So अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई नीड्स हैं आपकी, जो कि बड़ा खर्चा रखा है आपका, तो उस केस में आप थोड़े से पैसे जो हैं सेविंग में डाल देंगे ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो सके। सो दिस इज़ नोन एज सेविंग, ठीक है। To be able to save, ensure that all time your total expenditure is less than your total income. मतलब जो भी आपका खर्चा है वो थोड़ा कंट्रोल में भी चलना चाहिए। ये नहीं कि आपके रेगुलर खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम मैनेजमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और जो भी जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।